सो वेलकम बैक। नाउ वी आर गोइंग फॉर खाना। हम दोपहर का खाना खाने के लिए जा रहे हैं। भाई भी मेरे साथ है। इनसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पूछी कि हॉस्टल में खाने के क्या रूटीन होते हैं। सो होता ये है नॉर्मली कि सुबह 9 बजे इनको नाश्ता मिलता है, दोपहर को 1-1:30 बजे खाना, और खाने के बाद शाम का खाना तकरीबन 8-9 बजे 9:30 बजे होता है। सो इससे बिल्कुल बाहर कुछ इस तरह के मनाज़र हैं। ये बिल्कुल सामने जो है ना रोड पे इस तरह से कुछ सीन, और जहाँ हम ये ऊपर की तरफ जाते हुए सो है कुछ इस तरह के ऊपर जाते हुए जितनी सीढ़ियाँ इंक्लूड है ना, ये हम सीढ़ियों से अभी ऊपर जा रहे हैं ना, तो यहाँ से जाते हुए भूख में और भी मज़ीद बेहतरी आ जाती है। बंदे का खाना ज़्यादा खाने को दिल करता है। बिल्कुल टॉप फ्लोर पे जो है ना इनका मेस बना हुआ है। तो अभी टॉप फ्लोर पे जाते हैं, वहाँ जाके आपको दिखाएंगे कि खाना किस तरह होता है, वहाँ मेस किस तरह बना होता है। हॉस्टल में मोस्टली जो मुझे इनसे पता चला होता ये है कि 15,000 रुपये पर सीट का वो चार्ज करते हैं, कि एक बंदे का ना 15,000 रुपया लेते हैं। तो अभी हम छत के बिल्कुल करीब आ गए। कुछ ऐसे अंदर के मनाजिर हैं। यहाँ से हम ये सामने वाली सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे, वहाँ जाके खाना खाएंगे। सो वी आर नियर टू मैस, और अभी ये ऊपर सीढ़ियों से हम जाते हुए, तो ये सामने पानी के लिए बंदोबस्त किया हुआ, यहाँ से मोस्टली लोग पानी लेके जाते हैं, पीते हैं। अभी मैं भी यहाँ से पानी पी लूँ, खाने से पहले कहते हैं पानी पीना चाहिए। सो दिस इज़ अ हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल के मैस में इंटर होते हुए मैस अंदर से कुछ इस तरह दिखता है, और राइट नो भाई वहाँ से खाना लेते हुए अभी खाना वो लेके आएंगे और हम यहाँ बैठ के खाना खाएंगे। सो मोस्टली हॉस्टल में इस तरह होता है कि ये जो 15,000 रुपये पर सीट का लड़के यहाँ देते हैं ना, उसमें इनको 3 टाइम खाना और इनको कपड़े भी धो के देते हैं, और बाकी सारे रिसोर्सेज जो है ना वो भी होते हैं, जिनमें मोस्ट कॉमनली ये अभी हमारे पास खाना आ गया है। आज जो भी मेन्यू था उसमें पका हुआ, हाँ, कड़ी पकौड़े का मेन्यू है आज, और अभी हम इसको बैठ के एंजॉय करेंगे। खाना आ जाता है, रोटी लेके आते हैं लड़के, तो फिर खाना सामने आ गया है। ये रोटियां भी उन्होंने डाल के दे दी हैं। तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे खाना खाना। बहुत ही सिंपल सा और सादा सा पका हुआ खाना है। मुझे वैसे ये पसंद है, इस तरह सिंपल सा पका हुआ। हम लोगों का तो हॉस्टल लिविंग इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट। जस्ट बिकॉज के घर से बाहर आके बंदा घर वाली फैसिलिटीज़ तो नहीं ले सकता, लेकिन काफ़ी फैसिलिटीज़ होती हैं, इतना मसला नहीं है। अगर आप कैपिटल सिटीज़ में रह रहे हैं, हॉस्टल में हॉस्टलिंग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं ना, तो जो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। अच्छा, चीज़ों को ना देसी टच देने के लिए, चूँकि घर वाली चीज़ें हैं मोस्टली बड़े शहरों में मिलती नहीं है, तो मेरे भाई जो है ना वो अचार भी घर से लेके आए हुए हैं साथ। अभी हम इसको भी एंजॉय करेंगे। तो ये अचार भी सामने रख दिया, ये गांव से स्पेशली बनवा के लेके आए ना लड़के। सो इसको भी मैं साथ ही एंजॉय करता हूँ। अचार के साथ थोड़ा टेस्ट इनहेंस हो जाएगा। सो काफ़ी इजी टू गो है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर बंदा अकेला रह रहा हो, सारी चीज़ें खुद से मैनेज कर रहा हो, खाना भी खुद पका रहा हो, साथ में कपड़े भी खुद धो रहा हो, और सारी चीज़ें कर रहा हो ना अकेला एक बंदा, सो उसके लिए बड़ी टफ हो जाती है चीज़ें। लेकिन अगर खाना बना हुआ मिले, कपड़े धोए हुए मिले, और भी सारी फैसिलिटी साथ हो, तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस फिर हॉस्टल लाइफ जो है ना, या बैचलर लाइफ जो है, वो इतनी टफ नहीं है, इतनी जो है ना बिग डील नहीं है। उसको खाने को भी साथ साथ एंजॉय कर रहे हैं। जो मुझे उन्होंने डाल के दिया था यहाँ पे कड़ी, वो एक दफ़ा ख़त्म हो गई, सो देन उसको अगेन जो है ना उस रीफिल कराने के लिए ये अगेन रीफिल हो गई, और हम इसको लेके जा रहे हैं दोबारा खाने के लिए।
जो मैं लेके आया था उसको दोबारा से एंजॉय करते हुए, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट लगा है, क्योंकि मैं जो है ना सादा से खाने का ना शौकीन हूँ। तो ये दोबारा डिफरेंट चीज़ें आ गई। तो खाना ख़त्म करने के बाद ये बहुत अच्छे से एंजॉय करके खाना बिल्कुल फिनिश कर लिया। और अब हम नीचे जाएंगे, वहाँ के मनाज़र भी क्या होते हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं। खाना फाइनली खत्म हो गया, ये भाई पेट को देने के लिए, और हम यहाँ से बाहर जाएंगे। सो बाहर अभी बिल्कुल रूफ टॉप है। सो यहाँ से कुछ इस तरह के मनाज़र बाहर नज़र आते हैं। बाहर सामने ये लोगों की रहायशें बनी हुई, ये सामने, और ये बीच में से एक रोड गुजरता है, और इसके साथ ही एक प्लाजा है और उसमें ये हॉस्टल बना हुआ है। सो अभी यहाँ से ये नीचे यहाँ जाने का रास्ता है, सीढ़ियाँ ये हैं। वैसे तो इतनी सीढ़ियाँ उतर के जाते जाते जो खाना मैंने खाया है उम्मीद है मुझे कि वो वैसे ही हज़म हो जाएगा। बहरहाल चलो 4-5 फ्लोर है ना, तो अभी हम नीचे सीढ़ियों से जाके इंटरनल लाइफ को डिस्कस करते हैं हॉस्टल की। थोड़ी सीढ़ियाँ उस साइड से थोड़ी लंबी थी, तो ये शॉर्ट सीढ़ियों से आ रहे हैं। लेकिन यहाँ से मनाज़र काफ़ी ख़तरनाक हैं। बहरहाल हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम बीच का रास्ता निकालने में तो बड़े माने हुए हैं पूरी दुनिया में। तो ये हम बीच का रास्ता निकाल के मतलब कि लंबी सीढ़ियों को स्किप करके और शॉर्ट की तरफ से नीचे जा रहे हैं। और ये हम पहुंच गए ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पे। ये सामने रूम है, यहाँ पे इस तरह से कुछ अंदर मनाज़र नज़र आते हैं। ये सारे इस तरह रूम साथ साथ बने हुए हैं, इन सब में ऐसे ही लड़के हॉस्टलिंग कर रहे हैं। ये रूम अंदर खोल के भाई मेरा जाएगा। और नो वी आर केम बैक इन आवर हॉस्टल रूम। तो इस तरह की कुछ हॉस्टल की रूटीन होती है, इस तरह की लाइफ होती है। सुबह 9-9:30 बजे नाश्ता था, देन अभी 1-1:30 बजे खाना, और फिर 9-9:30 बजे रात को 8-8:30 के बाद से स्टार्ट हो जाता है, खाना स्टार्ट हो जाता है। इनको जो 15,000 में एक मिलता है ना सीट, उसमें ये फैसिलिटीज़ होती है कि खाना प्लस लॉन्ड्री, कपड़े जो धो के देते हैं, उसके अलावा जो ये ऊपर फ़ैन वगैरह चल रहे हैं, पंखे, जो बिजली के इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होते हैं, वो भी सारे उसी 15,000 में इंक्लूड होते हैं। सो ये एज़ कम्पेयर टू सिंगल लिविंग, एक बंदा जब अकेला रहता है वो 10-12 हज़ार में सिर्फ एक कमरा ही हायर करता है, रेंट पे लेता है। सो ये एज़ कम्पेयर टू सिंगल लिविंग जो है ना, ये थोड़ा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, बजट फ्रेंडली हो जाता है। दूसरा, ये लड़के चूँकि साथ रह रहे होते हैं, तो साथ रहने का एज ये होता है कि आप कहीं भी अगर अकेले पड़े हैं ना किसी रूम में, आपको कोई मसला है, कोई परेशानी है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको वहाँ से बाहर लेके जाने वाला कोई बंदा नहीं होता। मैं रह रहा हूँ अकेला, सो मेरे साथ ये डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो यहाँ जब 3-4-5 लड़के होते हैं, गैदरिंग बनी होती है, सो यहाँ थोड़ा इजी टू गो हो जाता है। अगर आपकी तबीयत ख़राब है, आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है, कोई चीज़ें इस तरह की हो जाती है ना, सम हैपन्स। सो उस सिनेरियो में हॉस्टल लिविंग एज़ कम्पेयर टू सिंगल लिविंग मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक बहुत बेहतर है। सो अभी हम रात का खाना भी खाएंगे, उसकी भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, इनसे इंटरनली डिस्कस करेंगे कि क्या कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे।